दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक 10 से 20% आबादी को परवाज के खौफ का सामना है। और क्या आप जानते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक 9% अमेरिकी और 19 मिलियन से ज्यादा अफराद को एक मखसूस किस्म का फोबिया है और बहुत से लोगों को एक से ज्यादा मखसूस फोबिया है। क्या आप जानते हैं कि मर्दों के मुकाबले में खवातीन खौफ का ज्यादा शिकार होती हैं? दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज और आज जिस किताब की बुक समरी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं उसका नाम है द बिग लीप। इस तहरीर के मुताबिक एंजाइटी और अफसरदगी की शरह आसमान को छू रही हैं। सिर्फ चंद महीनों में नाकाबिले यकीन हद तक 25% इजाफा हुआ है। तनाव और परेशानी महसूस करने की बहुत सी वजूहात के पेश नजर ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। रोजमर्रा के काम तेजी से इंतहाई दबाव वाले हालात में बदल सकते हैं जिनकी जांच पड़ताल की जरूरत है। क्या होगा अगर आप अपनी परेशानी की वजूहात पर काबू पा सकें? क्या होगा अगर आप बैक वक्त अपने हकीकी मकसद की पैरवी कर सकें और हकीकी खुशी हासिल कर सकें? कुछ लोग इसे एक नाकाबिले मुकम्मल ख्वाब, यहाँ तक कि मज़हका खेज भी समझ सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल वही है जो गे हेंड्रिक्स ने खाका पेश किया और अपनी किताब से इसे हल करने की कोशिश की। कामयाबी के हसूल के साथ आने वाले खौफ, इज़्तिराब और शकूक आपकी वाहिद हदूद नहीं है। मुसन्निफ इसका बहुत ज्यादा इल्जाम अपर लिमिट और कामयाबी के पीछे छुपे खौफ पर डालते हैं। क्या आपको कभी ये महसूस हुआ है कि खुशी हासिल करने के लिए आपको कुछ और करने की जरूरत है, चाहे वो कोशिश हो, पैसा हो या कुछ और? बिग लीप तज्जिया करता है कि ज्यादातर लोगों को क्या चीज रोकती है और इन मसाइल पर कैसे काबू पाया जाए। मुसन्निफ ने इस उन्वान में खुशी की राह में रुकावटों की मसीह इकसाम का खाका पेश किया है। इनमें से बहुत से ज्यादातर लोगों को तकरीबन पोशीदा लगते हैं। अगर आप किताबें पढ़ना पसंद करते हैं तो आप इन तमाम खसलतों के बारे में जानने के लिए इस पर एक नजर डालने के लिए गौर कर सकते हैं जो आपको रोक रहे हैं, और इन पर काबू पाने और अपनी हकीकी खुशी को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली अपना सकते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में द बिग लीप के चंद बेहतरीन टेकअवेज पर एक नजर डालेंगे। इस किताब का लेसन नंबर 1 है लर्न व्हाट यू आर विलिंग टू डू। किसी भी बड़े फैसले से पहले इस बात का तयन करना जरूरी है कि कोई शख्स इस पर अमल करने और नताइज पैदा करने के लिए कितनी कोशिश करने के लिए तैयार है। ये आपको बालाई हद को समझने के करीब लाता है जो कि किसी की बेहतरीन किस्म की जिंदगी की राह में एक तरह की रुकावट है। इस किताब में एक फर्द की रजाबंदी के बारे में 4 सवालात बयान किए गए हैं। आपको अपने आप से 4 मखसूस सवालात पूछने होंगे। क्या आप हर रोज अच्छा महसूस करने में ज्यादा वक्त गुजारने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस वक्त को बढ़ाने के लिए तैयार हैं कि आपकी पूरी जिंदगी बेहतर लम्हात गुजारे? क्या आप दिनों को ज्यादा वक्त के लिए अच्छा महसूस करने और हर वक्त बेहतर रहने के लिए तैयार हैं? क्या आप तख्लीकी सलाहियतों, पैसे और मोहब्बत में कामयाबी की आला तरीन सतहों को हासिल करने के लिए बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार हैं? ये सवालात खुद से पूछते वक्त औसत फर्द कुछ मुज़ाहमत महसूस कर सकता है। परेशान न हो, क्योंकि ये बिल्कुल आम बात है। आप गालिबन औसतन आला सतह की खुशी महसूस न करने के आदी हैं। ये मुतअद्दिद खौफ की तरफ ले जाता है और उसकी वजह से होता है। सबसे आम में कोशिश के बगैर नाकामी का खौफ शामिल है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आप क्या काम करने, अहद करने और इस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। इस किताब का लेसन नंबर 2 है पिन पॉइंट एंड एंगेज योर फियर्स। आप गालिबन अंदर से आने वाले नाकाबिले तवज्जो खौफ की वजह से खुशी के खिलाफ मुजाहिमत करते हैं। आप ये तवक्को कर सकते हैं कि यह नाकामी, शर्मिंदगी, कुछ नया करने की कोशिश करने या कुछ गलत करने का खौफ है। किसी भी काम में डाली जाने वाली गलत कोशिश जो शायद आपकी हकीकी ख्वाहिश ना हो, ताहम कामयाबी और अपनी पूरी सलाहियत के हसूल के खदशात भी हैं। जी हाँ, चाहे जानबूझकर हो या ना हो सकता है कि आप बिल्कुल वही हासिल करने से डरें जो आप चाहते हैं। कुछ बेहतर करने का पहला कदम इन मसाइल की निशानदेही करना है जिनसे आप जिद्दोजहद कर रहे हैं। लिहाजा खुशी हासिल करने और अपनी बालाई हद को ऊपर करने के लिए बड़ी छलांग लगाने के लिए आपको पहले इन खौफों की निशानदेही करनी होगी। बाज खौफों से निपटने का एक तरीका सांस लेने की मशक शामिल है। ख्याल ये है कि खौफ आपके सांस लेने के तरीके पर काबू पा लेता है। लिहाजा अगर आप इस कंट्रोल को वापस ले सकते हैं तो आप कुछ खौफों से छुटकारा पा सकते हैं। आहिस्ता, जानबूझकर और गहरी सांसें आपको मुश्किल हालात में दोबारा कदम जमाने में मदद कर सकती हैं। आप अपने खौफ से प्यार करना सीखने पर भी गौर कर सकते हैं। सबके बाद वो आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं। दर्द और खुशी दोनों को गले लगाना बेदारी सीखने का अमल है। ये बदले में काफी मिकदार में मुस्बत तवानाई फराहम कर सकता है। जिस चीज से आप डरते हैं उसको देखें, उसे कबूल करें और उसमें पूरी तरह मशगूल हों। इस किताब का तीसरा लेसन है आइडेंटिफाई एंड नेविगेट द डिफरेंट लाइफ जोन्स।
बालाई हद और बड़ी छलांग के हवाले से तफसीलात में कूदने से पहले इन मुख्तलिफ लाइफ जोन्स को समझना जरूरी है जिनमें लोग रहते हैं। लोग इन चारों में से किसी एक की तरफ झुकाव रखते हैं। जहां वो झुकते हैं वहां रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। यहाँ ये जोन्स नीचे से ऊपर तक बयान किए जा रहे हैं। जोन नंबर 4 जोन ऑफ इनकम्पिटेंस। जोन नंबर 3 है जोन ऑफ इनकम्पिटेंस। जोन नंबर 2 है जोन ऑफ एक्सीलेंस और जोन नंबर 1 है जोन ऑफ जीनियस। इनकम्पिटेंस के जोन में ऐसी सरगर्मियां होती हैं जिनको सीखने या इन पर तवज्जो मरकूज करने के लिए आप जद्दोजहद करते हैं। यह एक ऐसा इलाका है जिस पर आपको कम से कम वक्त गुजारना चाहिए। कम्पिटेंस के जोन में वो चीजें शामिल होती हैं जिनमें आप और बहुत से लोग अच्छे हैं। इन कामों को किसी और को तकवीज करना आमतौर पर एक बेहतर ख्याल है। एक्सीलेंस का जोन वो जगह है जहां वो सरगर्मियां शामिल हैं जिनमें आप बेहतरीन हैं, और जबकि ये आसान है, यहाँ ज्यादा देर तक रहना सिर्फ तकलीफ का बायस बनता है। लिहाजा आपको जीनियस जोन में दाखिल होने का रास्ता तलाश करना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो सिर्फ आप अपने मखसूस अंदाज में कर सकते हैं। ये वो जगह है जहां आपको अपना ज्यादातर वक्त गुजारना चाहिए। इस किताब का लेसन नंबर 4 है रिकॉग्नाइज नेगेटिव बिहेवियर्स एंड थॉट पैटर्न्स। कामयाबी और खुशी की सीढ़ी पर चढ़ते हुए आपको मनफी ख्यालात का सामना हो सकता है। ये ऐसे रवैयों का बायस बन सकता है जो पैदावारी दिनों के लिए साजगार नहीं है। आप अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए जितने करीब पहुंचेंगे आप उनका तजर्बा करेंगे। ये सबसे अहम मुतग़य्यरात में से एक है जो किसी को बड़ी छलांग लगाने और उसकी बालाई हद को अबूर करने से रोक सकता है। लिहाजा ये जरूरी है कि हर वक्त कुछ वक्त निकालें इस बात को नोट करने के लिए कि ये मनफी ख्यालात और तर्ज अमल क्या हो सकते हैं। जितनी जल्दी आप उन्हें पहचानेंगे उतना ही बेहतर है। इस किताब का लेसन नंबर 5 है अवॉइड योर एडिक्शन टू कंफर्ट। बहुत से लोगों का ख्याल है कि कंफर्ट जोन ने अपना नाम इस ख्याल से हासिल किया क्योंकि ये किसी के रहने के लिए महफूज जगह है। ताहम इसके बरअक्स सच ये है कि 6 कंफर्ट जोन वो जगह हैं जहां आप सबसे ज्यादा खतरे में हैं। देखिए, कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां कोई गैर इरादी तौर पर कामयाबी और खुशी के लिए अपनी सलाहियत की एक मुकर्ररा हद रखता है। और सबसे बुरी बात यह है कि इस जोन में इन मुकर्ररा हदूद की हद तक पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। इस तरह लोग इस ख्याल की तरफ रागिब होते हैं, अगर मैं इससे कुछ मजीद हासिल नहीं करूंगा तो ज्यादा मेहनत क्यों करूं। द बिग लीप में आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, आपकी फजीलत के जोन से गुजरने और बासलाहियत इलाके में अपनी जगह तलाश करने का तसव्वुर शामिल है। लिहाजा अगर आपको अपनी मौजूदा सूरत हाल में कुछ तकलीफ महसूस नहीं होती तो इम्कान है कि आप अपने कंफर्ट जोन में फंस गए होंगे। ये समझें कि जो हदूद आपने अपने लिए मुकर्रर की हैं वो तसव्वुराती हैं और कुछ तकलीफ और आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद बुक समरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।